हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। बच्चों, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ लाइकेन की। इससे पहले हमने आपको 3 वीडियो में लाइकेन के करेक्टर्स, लाइकेन के क्लासिफिकेशन, लाइकेन के रिप्रोडक्शन के बारे में बता दिया है। और आज हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ लाइकेन के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें आपके एग्जाम की, बीएससी पार्ट 1 के सेमेस्टर प्रथम की, तो उसमें आपसे सेक्शन ए में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेन, या सेक्शन बी में भी पूछा जा सकता है। तो आज हम लाइकेन के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं लाइकेन का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट। तो बच्चों, अगर हम लाइकेन के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट की बात करें तो कुछ लाइकेन होते हैं जिनसे हम क्या बनाते हैं, धूप बत्ती बनाते हैं। मतलब कुछ लाइकेन का हम उपयोग करके क्या बनाते हैं, धूप बत्ती बनाते हैं। एंड सम स्पीसीज ऑफ सिटेरिया आइसलैंडिका, इसे आइसलैंड मास कहा जाता है, या बच्चों पारमेलिया, इसको जो है यूज किया जाता है एज फूड के रूप में यूज किया जाता है। मतलब इसको जो है जीवों के द्वारा खाया जाता है। और हम बात करें क्लाइडोनिया रेंजीफेरिना, इसे बच्चों रेंडियर मास कहते हैं। टुंड्रा रीजन में जो है, ठंडे प्रदेशों में जो है रेंडियंस के द्वारा इसे खाया जाता है, मीन्स इसे फोडर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बात करें तो लाइकेन बच्चों जो है ये अच्छे सूचक माने जाते हैं। लाइकेन आर द इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये एयर पॉल्यूशन के, वायु प्रदूषण के जो है सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं। और स्पेशली क्या, SO2 पॉल्यूशन, जहाँ पे बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहती है या सल्फर डाइऑक्साइड रहता है, वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं। अगर हम बात करें बड़े शहरों की, तो बड़े शहरों में भी जो है लाइकेन कभी ग्रो नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे एयर पॉल्यूशन खूब ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन भी अगर बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जामों की, तो आपसे कई बार पूछा गया है लाइक टीजीटी, पीजीटी, नेट में कि लाइकेन किसके सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, लाइकेन जो है एयर पॉल्यूशन के सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं। मीन्स लाइकेन्स इज द इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। और अगर हम बात करें आर्सेनिक एसिड की, तो एक लाइकेन होता है असनिया। असनिया से बच्चों हम आर्सेनिक एसिड ऑब्टेन करते हैं। बच्चों लाइकेन से हम क्या, लिटमस पेपर ऑब्टेन करते हैं। लिटमस एक डाई होता है, लिटमस पेपर होता है, जिसको हम ऑब्टेन करते हैं किससे, लाइकेन से, रॉक्सेला टिंक्टोरिया से। ये भी क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कई बार पूछा गया है कि लिटमस पेपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लिटमस पेपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो लिटमस पेपर बच्चों सबसे पहले तो याद रखिएगा लाइकेन से याद करते हैं। और किस लाइकेन से, रोसेला टिंक्टोरिया से हम ऑब्टेन करते हैं। और ये क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन इंडिकेटर होता है। मतलब इस लिटमस पेपर के जरिए हम पता करते हैं कौन सा रिएक्शन एसिडिक कंडीशन का होगा, कौन सा बेसिक कंडीशन का होगा। और अगर हम बच्चों इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें लाइकेन की, तो अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो कई बार आपसे यही पूछा जाता है कि व्हाट इज द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस लाइकेन का क्या है, इसको आप जो है 50 शब्दों में डिस्क्राइब करिए। तो सबसे पहले तो सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल को बनाने में जो है लाइकेन मदद करते हैं। अगर हम बात करें सॉइल के बनने को बच्चों पीडोजिनेसिस कहा जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पीडोजिनेसिस। और सॉइल के अध्ययन को बच्चों पीडोलॉजी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। ये कंजर्वेशन में भी मदद करते हैं, सॉइल कंजर्वेशन में भी मदद करते हैं। और सक्सेशन, सक्सेशन में भी बच्चों क्या लाइकेन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सक्सेशन क्या होता है, ये सक्सेसिव रिप्लेसमेंट होता है एक प्लांट कम्युनिटी का दूसरे प्लांट कम्युनिटी में। एक निर्धारित टाइम के साथ जो बदलाव होता है उसे बच्चों कहा जाता है सक्सेशन।
और ये सक्सेशन बच्चों दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा जीरो जीयर सक्सेशन। कैसा सक्सेशन? जीरो जीयर सक्सेशन। और एक होता है हाइड्रोजीयर सक्सेशन। हाइड्रोजीयर सीयर भी बोलते हैं, हाइड्रोसीयर सक्सेशन, जीरो सीयर सक्सेशन। तो जीरो जीयर या जीरो सीयर सक्सेशन बच्चों ऐसा सक्सेशन होता है जो जेरिक कंडीशन में शुरू होता है, जेरिक कंडीशन में शुरू होता है। और हाइड्रोजीयर सक्सेशन ये वाटर हाइड्रिक कंडीशन में पानी में शुरू होता है। तो बच्चों जो जीरो जीयर सक्सेशन होता है इसका जो पायोनियर कम्युनिटी होता है क्या होता है? क्रस्टोज लाइकेन होता है। मतलब जीरो जीयर सक्सेशन की जो शुरुआत होती है वो क्रस्टोज लाइकेन से होती है। तो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इन जीरो जीयर सक्सेशन पायोनियर कम्युनिटी इज। तो आप याद रखिएगा क्रस्टोज लाइकेन जो होता है पायोनियर कम्युनिटी होता है जीरो जीयर सक्सेशन में। तो ये कुछ आपके लिए विशेष रहा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ लाइकेन। एक बार फिर देख लेते हैं लाइकेन का क्या आर्थिक महत्व है हमारे लिए। हम धूप बत्ती बनाते हैं। कुछ लाइकेन होते हैं जैसे सिटेरिया, पारमेलिया, इनको हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं। क्लाइडोनिया का इस्तेमाल जो है रेंडियर मास फोडर के रूप में करता है। ये एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर माने जाते हैं। इनसे हम लिटमस पेपर को ऑब्टेन करते हैं। और ये जो है जीरो जीयर सक्सेशन में पायोनियर कम्युनिटी की भूमिका अदा करते हैं। तो आप जो है इस तरीके से आप पूरा लाइकेन को हमने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। पूरा आप यहाँ से देख करके नोट्स बनाइए और एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाइएगा। और ये फिक्स है कि लाइकेन से आपको आपके बीएससी पार्ट 1 में प्रथम सेमेस्टर में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। थैंक यू।